दोस्तों, अगर हम बिना सोए एक दिन भी लगातार किसी कारण से जगे रहें तो अगले ही दिन हमारा सर भारी होने लगता है और हमें नींद आने लगती है। लेकिन क्या हो किसी इंसान को अगर 30 दिनों तक बिना सोए रहना पड़े? क्या आप सोच सकते हैं उसकी हालत कैसी होगी? इस सवाल को सुनकर शायद आप भी चौंक गए होंगे। लेकिन ईयर 1940 में वर्ल्ड वॉर के दौरान ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंट सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया था, जिसमें 5 कैदियों को चुना गया था और उनको कहा गया था कि अगर वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट का नाम रखा गया था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। यह घटना है 1940 की, जब सोवियत यूनियन ने इस स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट के लिए वर्ल्ड वॉर के दौरान बंदी बनाए गए दुश्मन सेना के कुछ सैनिकों को बंदी बना लिया था और उनमें से 5 सैनिकों को इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन कैदियों को 30 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा जाना था और शर्त रखी गई थी कि अगर कोई भी कैदी इस एक्सपेरिमेंट को बिना सोए पूरा कर लेता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, जेल से आज़ाद कर दिया जाएगा। उन्हें जिस कमरे में बंद किया गया था वहाँ खाने और पीने के लिए पानी और पढ़ने के लिए किताबों से लेकर हर सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन सोने या बैठने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई थी। उस समय सीसीटीवी कैमरास ना होने के कारण 2 वन वे मिरर लगाए गए थे, जिससे रिसर्चर्स उन्हें कंटिन्यू देख सके और साथ ही उस कमरे की हलचल जानने के लिए एक माइक्रोफोन भी लगाया गया था। कैदियों को नींद ना आए इसलिए उस कमरे में एक एक्सपेरिमेंटल गैस ऑक्सीजन के साथ उचित मात्रा में मिक्स करके धीरे धीरे छोड़ी जाती थी। यह गैस एक केमिकल स्टिमुलेंट थी जो उन्हें जगाए रख सके, इसलिए छोड़ी गई थी। अगले 4 दिनों तक उन कैदियों के व्यवहार में कोई भी डिफरेंस नहीं आया, लेकिन 9वें दिन उनकी बेचैनी अचानक बढ़ गई और एक कैदी मानसिक संतुलन खोने के कारण घंटों तक चिल्लाता रहा, जिस वजह से उसकी गले की वोकल कॉर्ड्स भी फट गई और उसकी आवाज़ चली गई। धीरे धीरे सभी कैदियों की हालत एक जैसे होने लगी और जो गैस कमरे में छोड़ी जा रही थी उसका असर उन सभी पे दिखने लगा और धीरे धीरे सभी अपना मानसिक संतुलन खोने लगे और वे सब कमरे के अंदर अजीबोगरीब हरकतें करने लगे और उन्हें कोई देख न ले इसलिए किताबों के पेज फाड़कर वो खिड़कियों पे चिपकाने लगे। धीरे धीरे रिसर्चर्स उस गैस की मात्रा उस कमरे में बढ़ाने लगे, जिसके कारण वे सब बड़बड़ाने लगे और चिल्लाने लगे। कुछ दिनों तक ऐसी आवाज़ें आती रही, लेकिन एक दिन अचानक सभी की आवाज़ बिल्कुल बंद हो गई। पहले रिसर्चर्स को लगा कि माइक्रोफोन में कोई प्रॉब्लम आई होगी, लेकिन रिसर्चर्स को उस कमरे में हो रही ऑक्सीजन यूज़ के कारण पता चल रहा था कि सभी अभी जिंदा हैं, इसीलिए कोई भी उस कमरे में जाना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ दिनों तक आवाज़ न आने के कारण एक रिसर्चर ने फैसला किया कि वह अंदर जाएंगे। उस कमरे में अंदर जाने से पहले यह घोषणा कर दी गई कि सभी कैदी नीचे लेट जाएं और जो नहीं सुनेगा उसको गोली मार दी जाएगी। तभी एक बेहद खौफनाक आवाज़ में एक कैदी ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और कहने लगा कि हम आज़ाद नहीं होना चाहते। यह सुनकर रिसर्चर्स के होश उड़ गए और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि जो खाना उन्हें दिया गया था उसे उन्होंने छुआ तक नहीं। चारों तरफ फर्श पर खून ही खून था और कैदियों के कटे हुए शरीर के अंग पड़े थे। कुछ कैदी फर्श पर पड़े हुए मांस को खा रहे थे। इसके बाद उन कैदियों को इलाज के लिए उस कमरे से बाहर निकाला जाना था और जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाने लगे तब सारे कैदी झटपटाने लगे और चिल्लाने लगे। साथ साथ उसी गैस को फिर से चालू कराने के लिए रिसर्चर्स से भीख मांग रहे थे। लेकिन जब ऑपरेशन के लिए कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाए गए, उसका भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मॉर्फिन के एक ही इंजेक्शन से किसी को बेहोश किया जा सकता है। वहीं उन कैदियों को मॉर्फिन के 8 इंजेक्शन लगाने के बाद भी वह होश में थे और बार बार डॉक्टरों से कह रहे थे कि उन्हें होश में रखकर ही उनका इलाज किया जाए। उन कैदियों को अब दर्द में भी मजा आने लगा था और उस कमरे में वापस जाने के लिए वह कैदी भीख मांग रहे थे। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान 5 में से 3 कैदियों की जान चली गई। अब यह एक्सपेरिमेंट धीरे धीरे हैवानियत का रूप लेने लगा, लेकिन इसके बावजूद भी इस एक्सपेरिमेंट को नहीं रोका गया और बाकी 2 कैदियों को वापस उसी कमरे में बंद कर दिया गया। लेकिन उन कैदियों की ऐसी हालत को देखकर रिसर्चर्स घबरा गए और वे उस एक्सपेरिमेंट को बंद करना चाहते थे, लेकिन चीफ कमांडर ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट को मॉनिटर करने के लिए 3 रिसर्चर्स को उनके साथ रखा गया था
उन कैदियों की हरकत की वजह से एक रिसर्चर इतना डर गया कि उसने चीफ कमांडर, दोनों रिसर्चर्स और दोनों कैदियों को गोली मारकर खुद ने ही आत्महत्या कर ली और इस एक्सपेरिमेंट का रहस्य वहीं दफन कर दिया। इस घटना के बाद आज तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। इस एक्सपेरिमेंट की जानकारी साल 2009 में क्रीपीपास्टा नाम की एक वेबसाइट से लीक हुई थी, जो किसी एनोनिमस अकाउंट से सामने लाई गई थी। साथ ही उसमें लिखा गया था कि यह एक ऐसा रहस्य है जो पूरी दुनिया से छुपाया गया था। बाद में इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रशिया से पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस बात पर सवाल उठने लगे कि यह बात सही भी है या किसी सरफिरे लेखक के द्वारा लिखी गई कहानी। दोस्तों, अभी तक ऐसा कोई स्टिमुलेंट ड्रग बना ही नहीं है जो किसी व्यक्ति के व्यवहार को चेंज कर सके और ना ही उसकी हरकतों को इतना प्रभावित कर सके। दोस्तों, यह था रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। लेकिन इसके बारे में आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।